तो यार दोस्तों, ये वीडियो शायद आपको याद होगा, भी एक सप्ताह पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देखिए भारत इस समय टिट फॉर टैट की पॉलिसी को लगातार अप्लाई कर रहा है। यानी अमेरिका द्वारा आजकल जो भारत को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो उसके ऑप्शन के तौर पर भारत ने फ्रांस को खड़ा करना तैयार कर दिया और साथ ही अमेरिका के साथ बैलेंस बना रहे। इस वजह से भारत रशिया के साथ भी लगातार अपने रिलेशनशिप्स को रिवाइव करने की कोशिशों में लगा हुआ है और कामयाबी भी मिल रही है। रिसेंटली हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रशिया के विजिट पर गए थे और वहां पर कई सारे मुद्दों के ऊपर सहमतियां बनी, कई सारी नई डील्स और समझौते साइन भी हुए। तो वहीं पर फ्रांस की अगर बात की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे ही भारत आने में असमर्थता जताते हैं, हम लोग तत्काल इन्विटेशन फ्रांस को भेज देते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली अमेरिका को तो भारत ने नहीं छोड़ा, टिट फॉर टैट तुरंत करके दिखा दिया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रशिया के साथ मिलकर अगर हम लोग अमेरिका को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो रशिया की अब हर बात में हाँ में हाँ हम लोग मिलाते जाएंगे। नहीं, यहाँ पर भी भारत अपना हित पहले देखेगा, उसके बाद ही किसी तरह का व्यापारिक रिलेशनशिप आगे बढ़ाएगा। और एक्चुअली आज के इस वीडियो का मोरल आपको यही जानने के लिए इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि जैसे ही रशिया के द्वारा स्ट्रांगली चाइनीज करेंसी युआन की डिमांड की गई भारत के साथ, भारत ने तत्काल धंधा बंद कर दिया और इतने तगड़े तरीके से किया कि पिछले 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आज एक तरफ तो इस तरह की खबर छपती है कि अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदता तो पूरी दुनिया के ऊपर बहुत भयानक संकट आता। यानी अगर भारत वेस्टर्न कंट्रीज इनके दबाव में आ जाता और रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदता तो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल के शॉर्टेज है वो बहुत बड़े स्तर तक बढ़ जाते और कीमतें लगभग पर बैरल $40 तक बढ़ सकती थी। और वही दूसरी तरफ रशिया का क्रूड ऑयल पड़े पड़े सड़ जाता। तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि भारत का योगदान दुनिया के लिए कितना बड़ा रहा। इसके लिए तो भारत को दबाव डालने के बजाय पूरी दुनिया ने एक्चुअली धन्यवाद देना चाहिए। और यहाँ पर इस बात को भी समझा जा सकता है कि अगर पूरी दुनिया के लिए हम लोगों ने क्रूड ऑयल की कीमतों को $40 तक कम करके रखा तो कितनी बड़ी मात्रा में हमने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत द्वारा जो रशिया से क्रूड ऑयल की खरीद की जा रही थी, इसमें इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है कि पिछले 11 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत का पहला और दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर बन गया रशिया, भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया भारत को क्रूड ऑयल बेच कर। तो फिर सडनली भारत के द्वारा तेल की खरीद रशिया से इतनी कम क्यों कर दी, जबकि 15 दिन पहले ही खबरें निकल कर आई थी कि रशिया का क्रूड ऑयल अब G7 द्वारा तय किए गए प्राइस कैप से भी नीचे आ चुका है, $56 पर बैरल के हिसाब से। और उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि अब भारतीय रिफाइनरीज बड़े स्तर पर रशिया से तेल की खरीद वापस शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी क्यों कम खरीदा, तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है पेमेंट। अब यहाँ पर अगर आंकड़ों की बात करें तो दिसंबर मंथ में भारतीय रिफाइनरीज कंपनी द्वारा रशिया से रोजाना 14.8 लाख बैरल कच्चा तेल इंपोर्ट किया, जिसे अगर हम लोग कंपेयर करें नवंबर मंथ से तो 11.6% कम था। और पूरे 2023 की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा न्यूनतम स्तर तक आ पहुंचा है। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि दिसंबर मंथ में भारत को रशिया की तरफ से सोकोल ग्रेड की क्रूड ऑयल की डिलीवरी बिल्कुल ही नहीं की गई। अब यहाँ पर दरअसल कारण ये देखने के लिए मिला है कि चूंकि रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं तो आप क्रूड ऑयल की कीमतों के बदले डॉलर नहीं दे सकते और न ही यूरोपियन देशों का यूरो दे सकते हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन बचते थे वो बचता था भारतीय रुपया। लेकिन चूंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया काफी लंबे समय से डिमांड कर रहा था कि आप क्रूड ऑयल के बदले रुपया मत दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज्यादा तादाद में रुपया इकट्ठा हो गया है। हालांकि इसके निदान के लिए कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि जल्दी रशिया की तरफ से भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी जिसमें हथियारों तक की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो उसका सारा पैसा यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन फिर भी वो इससे ज्यादा मात्रा में भारतीय रुपया नहीं लेना चाहता। इसके लिए दोस्तों भारत और रशिया के बीच में किसी तीसरे देश की करेंसी के तौर पर सेटलमेंट किया गया था, जिसके लिए भारत द्वारा यूएई की करेंसी दिरहम का सुझाव दिया गया। और अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया द्वारा डायरेक्टली चाइनीज युआन भारत से मांगा गया। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत द्वारा इस बात को लेकर आपत्तियां काफी लंबे समय से जताई जा रही है कि आपको क्रूड ऑयल के बदले चाइनीज करेंसी युआन तो हम नहीं दे सकते। और अगर बात की जाए रशिया द्वारा दिरहम के लेन देन की, तो वो इस समय से लेने में कैपेबल नहीं है, क्योंकि बीच में जो कुछ भी कानूनी प्रक्रियाएं होती है इंटरनेशनल लॉस के अनुसार
वो इस समय रशिया की तेल कंपनियां फुलफिल नहीं कर पा रही है, जिसके चलते वो लोग यूएई की करेंसी को आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते। और इन सब चीजों को देखते हुए ही भारत और रशिया के बीच में क्रूड ऑयल का जो ट्रेड था वो काफी ज्यादा कम हो गया और न्यूनतम स्तर तक जा पहुंचा, जिसमें स्पेशली अगर बात की जाए सोकेल ग्रेड का क्रूड ऑयल शामिल है, जिसका कि बिल्कुल भी इंपोर्ट भारत द्वारा नहीं किया गया। हालांकि जो यूराल था उसका लेन देन अभी भी काफी हद तक प्रॉपर चल रहा है, लेकिन दूसरे ग्रेड के क्रूड ऑयल्स के ऊपर इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि रशिया को हम लोग अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने के लिए इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि रशिया की सभी चीजों को हम लोग हाँ कर देंगे, यानी वही डिमांड्स पूरी की जाएंगी जो हमारे अनुरूप भी सही होगी। अगर सही नहीं है हमारे अनुरूप तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे।